अस्सलाम वालेकुम। ग्रुप टू, जैसा कि अभी हमने ग्रुप वन को सॉल्व किया है, अगर आप ग्रुप टू के सब्जेक्टिव को आप देख सकते हैं तो हमने देखा है जी, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है आंसर द 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, विच कलर इज इनकरेज्ड ऑन चाइनीज न्यू ईयर एंड वाई। ये आपको उसने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दिया है जो कि ब्लॉक से क्वेश्चन दिया है, तो इनकरेज सिर्फ और सिर्फ उन्होंने मेरा ख्याल है ब्लैक को किया था। रेड को वो ख़तरनाक कलर समझते थे और ब्लैक बेसिकली उनका जो था ख़तरनाक कलर में था, और रेड को इनकरेज वो किया करते थे। हाउ डिड रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबिय्यीन सेट हाई एंड नोबल आइडियल्स फॉर ऑल मैनकाइंड। ये आपका एक्सरसाइज से उसने दिया है। इन व्हाट वे व्यूइंग न्यूज़ ऑन टीवी इज़ ईजियर देन रीडिंग अ न्यूज़पेपर, एक्सरसाइज उसने दिया है। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू कंसीडर द स्कोप ऑफ एनी फील्ड, क्यों अहम होता है किसी भी शोबे को किसी भी शोबे की अहमियत को समझना। ये बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आया और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। हाउ डज अ बुक कनेक्ट द रीडर एंड द राइटर, एक्सरसाइज हु वाज जो, हाउ डिड ही ट्रीट पे, ये भी आपका जो है एक्सरसाइज से है। व्हाट केस डिड द यंग मैन ब्रिंग टू हज़रत उमर फारूक रज़ी ताला अन्हा, 13th चैप्टर फेथफुलनेस से आया क्वेश्चन जी आपका। हाउ इज़ फॉसिल एनर्जी अ फिनिट सोर्स, ये आपका 12th चैप्टर से उसने क्वेश्चन दिया है। तो ये थे क्वेश्चन आंसर्स। उसके बाद अब ट्रांसलेशन को देख लेते हैं किस चैप्टर से आई है। तो ट्रांसलेशन को हम आपकी आसानी के लिए ट्रांसलेट कर देते हैं ताकि आप चेक कर लें कि आपके फुल मार्क्स हैं कि नहीं हैं। ट्रांसलेट इनटू उर्दू, या आप रीराइट कर सकते हैं इस पैराग्राफ को सिंपल इंग्लिश में। लिटरेचर इज़ द स्टोरी ऑफ ह्यूमंस, ये जो अदब है, ये जो कहानी है, ये इंसानों की कहानी है। अदब एक इंसानों की कहानी है। इट इज़ रिकॉर्ड हु वी आर, ये एक रिकॉर्ड है कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमने कहाँ जाना है और हम कहाँ जा रहे हैं। एंड फ्रॉम वी कम फ्रॉम एंड वेयर वी आर गोइंग, हम कहाँ से आए हैं और हमने कहाँ जाना है। बुक्स मेक अस ट्रैवल एट लार्ज, हमें ये किताबें जो हैं दूर सफ़र करवा सकती हैं। जैसे अगर आपने PhD करनी हो तो आपको दूर जाना पड़ता है, चाइना जाना पड़ता है, डिफरेंट कनाडा अमेरिका में जाना पड़ता है PhD करने के लिए। ये उसके लिए लाइन लिखी है, बुक्स मेक अस ट्रैवल एट लार्ज, काफ़ी फासले तक आपको ये सफ़र करवाती है किताबें। ड्यूरिंग आर जर्नी, इसी सफ़र के दौरान हम कनेक्टेड हो जाते हैं ह्यूमैनिटी, इंसानियत के साथ। फिर हम आइडेंटिफाई करते हैं करैक्टर्स जिनके साथ हम मिलते हैं, एंड लर्न, और हम सीखते हैं कि हमें प्यार करना चाहिए, नफ़रत करनी चाहिए, फियर डरना चाहिए, फ्लैटर खुशामद करनी चाहिए। अब अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो समरी तो उसने पीस की पूछी है जो कि डॉक्टर हार्टमैन ने लिखी है, लेकिन उसने रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट जो है वो ट्राई अगेन से दे दिया है। इसी तरह उसने फर्स्ट शिफ्ट में जो है ट्राई अगेन तो ज़रूर आपको दी है, लेकिन उसने जो स्टैंजा थे वो दारेन से दिए थे। तो अब उसने पीस से आपको समरी लिखने के लिए कहा है और रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आपको उसने ट्राई अगेन में से दे दिया, जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद ऐसे पे थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। 1 to 50 या 200 वर्ड्स आपने ऐसे पे लिखने हैं, और पैराग्राफ भी आप देख सकते हैं 100 से 150 लिखने हैं। तो हेल्थ, माय फेवरेट बुक, प्रेयर एंड इट्स मीनिंग, सेकंड शिफ्ट के इंग्लिश के पेपर में उसने आपको ये 3 एसेज दिए। अ विजिट टू अ जू, द टीचर आई लाइक द बेस्ट, अ पिकनिक, ये 3 उसने पैराग्राफ में दे दिए। अगर हम चेंज द नरेशन की बात करें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करें, डायरेक्ट दिए हुए हैं, इनडायरेक्ट आप लोगों ने करने हैं। तो शी सेड आई डू नॉट एग्री विद यू, उसने कहा कि मैं आपसे रजामंद नहीं हूँ। डू नॉट जो है वो डिड नॉट में चेंज हो जाएगा। दे सेड वी हैव डन आवर ड्यूटी, सेड की वजह से हैव डन जो है हैड डन में चेंज हो जाएगा। वी पे प्रोनाउन का रूल लगेगा, वो दे में चेंज हो जाएगा। ही सेड आई होप यू विल नॉट रिपीट दिस मिस्टेक, उसने कहा कि तुम जो है इस गलती को मत दोहराओगे, ये इंपैरेटिव जुमला है। विल यू लिसन टू मी, ये आपका फ्यूचर का जुमला है। इज़ दिस योर बुक, ये आपकी किताब है, ये इंट्रोगेटिव है, इसमें आपने आस्क्ड लगाना था। ही सेड टू हिज सिस्टर प्लीज़ से समथिंग, उसने रिक्वेस्ट की अपनी सिस्टर से, तो ये प्लीज़ से समथिंग। शी सेड टू हर फादर मे यू लिव लॉन्ग, ऑप्टेटिव जुमला। ही सेड लास्ट आई एम र्यून, ये सब का सब आपका बुक टेक्स्ट बुक PTB से पेपर आया हुआ है, जो हम आपको एक्सरसाइजेज इस चैनल पर सॉल्व करवाते रहे हैं, उसी में से ये आपका पेपर आया है। यूज़ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स इन योर सेंटेंसेस, ये आपके पेयर ऑफ वर्ड्स नहायत आसान है। एक है जी एंजल, GEL, जल, बेसिकली इसको हम कहते हैं फरिश्ता। एंगल, जाविया। बेयर, नंगा या नंगे सिर। बेयर जो रीच है, या आप इसको बर्दाश्त भी कह सकते हैं। ड्यू, आपके जो ड्यू ड्रॉप सुबह पड़ते हैं ग्रास पर, और ये ड्यू वजह को। फेयर, अच्छा, और जो दूसरा फेयर है वो किराया।
और गेट दरवाज़ा, गेट दूसरा जो है वो चाल है। आइडियल आप किसे कहते हैं जी, बुत को कहते हैं। आइडियल आप कहते हैं बेकार शख्स को। प्रे ई वाला जो लिखा हुआ है इसे शिकार कहते हैं, और जो दूसरा प्रे है वो दुआ है। वीक कमज़ोर, और जो दूसरा वीक डबल ई वाला है उसे हम कहते हैं हफ्ता। अगर हम लास्ट क्वेश्चन की बात करें, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू इंग्लिश, जो हमने आपको गेस्ट प्रोवाइड किए, ये उसी गेस्ट में से पेपर आज आपको आया है, और वही गेस्ट दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है। ये आपका पैराग्राफ जो है पहले 20 पैराग्राफ में से उर्दू टू इंग्लिश पैराग्राफ दिया है। ये मीठा और लजीज होता है। ये सारा प्रेजेंट टेंस है, अगर आप देख सकें, है पे जुमला ख़त्म हो रहा है, फिर है और फिर चाहिए है। तो ये सारा का सारा पैराग्राफ आपका प्रेजेंट टेंस का था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो बिल्कुल समझ आ गई होगी। आगे आपके जितने भी आगे वाले पेपर्स हैं उनके लिए वेरी बेस्ट ऑफ लक। कोई भी हेल्प चाहिए ज़रूर हमारे चैनल पर आएँ। हर चीज़ गेस हैं, आपकी पेपर सोल्यूशन है, आपके लिए कोई प्रॉब्लम्स हैं, वो सब कुछ इस चैनल पर मौजूद है। इसी के साथ आप इजाज़त दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। तो ग्रुप 2 का पेपर आप देख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव आपके बिल्कुल सामने है, 2023 का पेपर है। उसके में लिखा हुआ है जी, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फिल अप द बबल शीट। आई डैश हिम नेक्स्ट मंडे। जब भी नेक्स्ट मंडे की बात होती है, दैट्स मीन फ्यूचर टेंस की बात होती है, और आई और वी एक ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स हैं जिनके साथ शेल लगता है, और कोई ऐसा हेल्पिंग वर्ब प्रोनाउन नहीं है जिसके साथ शेल का जो हेल्पिंग वर्ब है वो लगता है। तो आई शेल सी हिम नेक्स्ट मंडे आएगा। द सन, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। यूनिवर्सल ट्रुथ के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म प्लस IS ES और एस लगता है, तो यहाँ पे द सन राइजेज, सी इसका करेक्ट ऑप्शन था। शी हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस जो है वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को जाहिर करता है, जैसा कि मैंने टिक भी किया हुआ है। ही डैश 20 मिनट्स अगो, अगो आपको जाहिर करता है पास्ट टेंस को, तो हमने यहाँ पे लेफ्ट लगाया हुआ है, ए ऑप्शन है। उसके बाद लास्ट आपका जो है करेक्ट द फॉर्म ऑफ वर्ब जो है, शी डैश इंग्लिश नाउ, शी इज स्पीकिंग इंग्लिश नाउ। अगर यहाँ पर स्पीक्स होता तो हम उसको भी लगा सकते थे। हैव स्पोकन परफेक्ट को जाहिर करता है, स्पोक पास्ट को जाहिर करता है, तो ये स्पीक भी गलत है। ये तीनों ऑप्शंस गलत हैं, और पहली ऑप्शन जो है वो बेहतर है। तो अगर बात करें चूज द करेक्ट स्पेलिंग की, तो ब्रॉडकास्ट की स्पेलिंग जो है यहाँ पर BROADCAST, ब्रॉडकास्ट, इसके स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है। बाकी ये ब्रैड है, ब्रॉडकास्ट के आगे ई लगाया हुआ है, तो ये स्पेलिंग इसके बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें एकेडमिक की, तो यहाँ पर एकेडमिक के स्पेलिंग जो हैं या एकेडमिक के स्पेलिंग जो हैं वो यही हैं, CACADEMIC, ए ऑप्शन है। सिम्बोलाइज के सी की ऑप्शन बेस्ट है, सिम्बोलाइज, और इंटरसीड एक्सरसाइज में से उसने दिया है INTERCEDE। उसके बाद अगर हम देखें तो करेक्ट ऑप्शन लिखी हुई है सिनोनिम्स की। एंटोनिम अगर आप देखें, गौर करें इस स्टेटमेंट पे, तो एंटोनिम मतलब मुतजाद पूछा है उसने। माइटी का मतलब होता है ताकतवर, अगर इसका सिनोनिम पूछा होता तो स्ट्रॉन्ग होता, लेकिन अभी उसने एंटोनिम पूछा है तो हम इसका वीक लगाएंगे। द सिनोनिम ऑफ करंट इज अप टू डेट, द सिनोनिम ऑफ कल्प्रेट इज ऑफेंडर। अब कल्प्रेट बेसिकली क्या होता है, आप कहते हैं मुजरिम को, और ऑफेंडर भी यहाँ पर मुजरिम ही है। उसके बाद अगर आप 13th MCQ को देखें, द सिनोनिम ऑफ इक्विटेबल इज रीजनेबल, और 14th MCQ देखें, द लास्ट कपल ऑफ इयर्स हैव बीन लॉन्ग बम्पी राइड। ये सारे के सारे MCQ उसने रिव्यू से दिए हैं, हार्ड एंड चैलेंजिंग टाइम। तो अगर हम लास्ट पोर्शन ग्रामर की बात करें, तो अगर आप 19th MCQ को बिल्कुल विजुलाइज कर सकते हैं, नज़र आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, तो हम 15th MCQ करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर को देखें। द मैन कंप्लेंट, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज था, इसका करेक्ट ऑप्शन बी ऑप्शन। आई एम गोइंग ऑन हॉलीडे टुमारो, यहाँ पर आई एम गोइंग की वजह से हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को लगाएंगे, क्योंकि एम और गोइंग ये दोनों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब हैं, इसलिए हम इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कहेंगे। एवरीबडी इनडेफिनेट प्रोनाउन को कहते हैं। एंजॉयज अ गुड मूवी, द अंडरलाइन वर्ड इज और एन प्रोनाउन, ऐसी चीज़ जिसके अंदर आप कैलकुलेशन नहीं बता सकते कि कौन, तो हर कोई में हमें नहीं पता वो कितने थे, तो इसलिए हम इंडेफिनेट लगाएंगे। इंट्रोगेटिव, पर्सनल और रिलेटिव प्रोनाउन ये बिल्कुल भी नहीं है। अब बच्चे इस MCQ में बहुत परेशान हुए थे कि जी ये फॉर्म ऑफ वर्ब दी हुई है, ये फॉर्म ऑफ वर्ब बिल्कुल भी नहीं है, ये एक जरंड है। जरंड का मतलब होता है नाउन के साथ ING का लगना। वी पोस्टपोन्ड हैविंग द पिकनिक, द अंडरलाइन वर्ड इज अ और एन जरंड। तो आप इसको कोशिश करें कि अच्छे से देख लें कि हैविंग बेसिकली नाउन के साथ ING लगी हुई है, जिसकी वजह से ये जरंड
है। दे रिकमेंडेड हिम फॉर हिज जस्टिस। जस्टिस एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये भी आपकी पहली चैप्टर के एक्सरसाइज में से मैट्रिक के दी हुई है। और मटेरियल नाउन, प्रॉपर नाउन और कंक्रीट नाउन बिल्कुल भी नहीं है, और इसकी करेक्ट ऑप्शन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब चलते हैं सब्जेक्टिव की तरफ ग्रुप 2 के।